जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए जोहार और एग्ज़ाम के दौरान दोस्तों आप लोग के लिए जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों पेपर 10 में आप लोग का 20 नंबर जीके से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसी के मद्देनजर दोस्तों ये आप लोग के लिए प्रश्न लेके आए हैं। और दोस्तों ये आप लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ठीक है, इस बात को आप लोग क्लियर रहिएगा। और किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है, ताकि उससे आइडिया लग जाए किस प्रकार का प्रश्न आता है, कौन से टॉपिक से आता है, नहीं आता है, इन सभी के बारे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताए थे कि एग्जामिनेशन अगस्त में होगा, तो निश्चित रूप से अगस्त में होगा। आप लोग तैयारी में लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कंपटीशन कितना हाई रहता है। ये कोई मैट्रिक या इंटर की एग्जामिनेशन नहीं कि आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग क्वेश्चन है, देखिए, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाई थी। सबकी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये 1303 ईस्वी में ये सीरी किला का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सीरी किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, और दोस्तों 1303 ईस्वी में इसी समय देखिए सीरी में देखिए मंगोल आक्रमण हुआ था, है ना, जिससे सुरक्षा के लिए सीरी के किला को और मजबूत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वदेशी हो गया, सुशासन हो गया, सुभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और देखिए आप लोग का स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना कब किया था? 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है, अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कस्तूरबा गांधी नहीं, इसका सरोजनी नायडू होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सरोजनी नायडू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सरोजनी नायडू को दोस्तों 1925 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए दिया गया था। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? कानपुर अधिवेशन में। और दोस्तों देखिए, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और अखिल भारतीय राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष ये आप लोग का सरोजनी नायडू। देखिए 4 नंबर प्रश्न में आप लोग दिया हो, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया है? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, पृथ्वी सम्मेलन, वैश्विक ताप वृद्धि या फिर वन विनाश। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, सोमदेव और विशाखा दत्त, धनपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन, यानी कि सोमदेव। ठीक है, सोमदेव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्षेमेंद्र की बात करते हैं दोस्तों, क्षेमेंद्र देखिए ये बृहद, ठीक है, और बृहद मंजरी पुस्तक का लेखक है। और विशाखा दत्त की बात करते हैं दोस्तों, ये गुप्तकालीन लेखक थे, है ना।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? अन्नपूर्णा, मकालू, कोमेट, नमचा बरुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए आप लोग का क्या हो जाएगा, अरे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर ऑप्शन यानी कि कोमेट। ठीक है, पर कोमेट पर्वत चोटी जो कि भारत उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 7,756 मीटर है। ठीक है, देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं नमचा बरुआ। नमचा बरुआ दोस्तों जो कि आप लोग का चीन में स्थित है। मकालू की बात करते हैं, मकालू ये नेपाल चीन में स्थित है। अन्नपूर्णा की बात करते हैं, अन्नपूर्णा नेपाल में। और एक नंदा देवी जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, और भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में, महाराष्ट्र में, असम में, केरल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना जो कि असम में है ना। देखिए दिग्बोई तेल शोधक कारखाना जो कि असम में ही है। इसका स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों भारत में टोटल 23 तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो कि जामनगर गुजरात में स्थित है। नूनामती तेल शोधक कारखाना की स्थापना की बात करते हैं, इसका भी जान लीजिए। नूनामती तेल शोधक कारखाना ये तो आप लोग को बताइए असम में है। और इसका स्थापना भी आप लोग जान लीजिए, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। 1 जनवरी 1962 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन यानी कि पीली क्रांति। ठीक है, ठीक है, रागी को गरीबों का दूध कहा जाता है। पूछ देगा गरीबों का दूध किसे कहा जाता है, तो रागी को। ठीक है, और दोस्तों और एक बात आप लोग जान लीजिए, देखिए 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में हुआ था। राष्ट्रीय किसान आयोग की गठन कब हुआ था? 2004 ईस्वी में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये आप लोग का डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? बताइए, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन यानी कि केरल। केरल का शिशु मृत्यु दर जो कि सबसे कम है। ठीक है, और देखिए भारत में शिशु मृत्यु दर अभी वर्तमान में 30 प्रति हजार है। ठीक है, और भारत में सबसे शिक्षित राज्य की बात करते हैं तो ये केरल ही है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बताइए, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बृहस्पति हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे दोस्तों मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, तुतीकोरिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का इंदिरा पॉइंट, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार दोस्तों देखिए 3214 किलोमीटर है, तथा पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर। भारत का दोस्तों उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कोल है। भारत की उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कोल है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट का और किस नाम से जाना जाता है? तो पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों
आप लोग के लिए दोस्तों जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। चाहे हम लोग सोशलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है। इन सभी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया जो कि दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों ये आप लोग आगामी वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन आप लोग को यहीं से 100% आप लोग का प्रश्न देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जितने भी नोट्स में आप लोग बताया गया है, जो भी सिलेबस आप लोग JCC द्वारा दिया गया सारा सिलेबस को आप लोग यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक भी प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। और किसी भी एग्जामिनेशन करेक्ट करना है तो उसको सही स्टडी मटेरियल को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा सही चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं और अंदाजे चल जाएंगे कुछ भी पढ़ के, तो उससे क्या सिलेक्शन होगा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना होगा, दिन रात एक करना होगा और अच्छे चीज़ों को पढ़ना होगा। देखिए मार्केट में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन क्या सभी सही रहते हैं? आप सभी देखे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट भी फ़ोन करके बोलते सर नोट्स बुक खरीदें, लेकिन बहुत सारा एरर है। इसीलिए तो आप लोग के लिए यही सब कमियों को दूर करने के लिए, सुविधा के लिए आप लोग को नोट्स शेयर किया गया है, ठीक है। और फिर से बोल रहे हैं 100% आप लोग यहीं से प्रश्न पूछा जाने वाला है। एक भी प्रश्न आप लोग इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को फिर से बोल रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन करेक्ट करना है तो आप लोग को उसके सिलेबस को बारीकियों से गहन अध्ययन करना है। और उससे इस नोट्स में आप लोग को बहुत सारे शिक्षकों के गहन अध्ययन करके दोस्तों और बहुत सारे शिक्षकों को मिल के दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोग को सफलता प्राप्त करने में अहम योगदान ये नोट्स आप लोग के लिए कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग को भी सपना होगा, ड्रीम होगा, गोल होगा झारखंड महिला सुपरवाइजर ने एक सीट पक्का करना, तो ये नोट्स दोस्तों आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कैसे नोट्स प्राप्त करना है ना। तो देखिए और दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं नोट्स के अलावा दोस्तों देखिए आप लोग जवाहर एग्जाम की टीम द्वारा टेस्ट सीरीज भी और जारी किया गया है। चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 की बात करते हैं, चाहे पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 1 में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता हो क्वालिफाइंग नेचर को होता है। पेपर 2 और पेपर 3 आप लोग का जाँच होता है। पेपर 2 में आप लोग के लिए हम लोग पास मिलेगा खोटा, नागपुरी और हिंदी का। पेपर 3 की बात करते हैं तो सोशलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को ये इन सब नोट्स और टेस्ट सीरीज कैसे प्राप्त करना है, तो आप लोग प्रोसेस जानिए। देखिए एक नंबर दे रहे हैं 8789125229, ठीक है। नंबर फिर से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा 8789125229। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है 200 पेमेंट करना। देखिए आप लोग बता देते हैं नोट्स के लिए पहले बता दें। देखिए नोट्स आप लोग एक सब्जेक्ट का फी है 200, ठीक है। तो 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग को डाल देना। उसके बाद आप लोग को बतला देना है कि आपको किस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस या फिर पेपर 2 हिंदी या फिर पेपर 1, जिसको भी चाहिए आप लोग वहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं उसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग उसके बाद टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों वही एक पेपर का फ़ी आप लोग का 200 रहने वाला है, ठीक है। तो वही प्रक्रिया है, 200 पेमेंट कीजिए। उसके बाद आप लोग को बता दीजिएगा आपको किस पेपर का चाहिए, पेपर 1, पेपर 2 या पेपर 3, जिसका भी चाहिए आप लोग उसमें बता दीजिएगा। उसको जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं। क्योंकि आप लोग बता दें किसी भी एग्जामिनेशन करेक्ट करना है तो सबसे पहले खुद का मूल्यांकन करना जरूरी है। मूल्यांकन वही आप लोग टेस्ट के माध्यम से करना हो कि हम कितना पढ़ें नहीं पढ़ें, ये तो आप लोग टेस्ट दीजिएगा तभी पता चलेगा। डायरेक्ट पढ़ लिए और एग्ज़ाम में चल जाइएगा तो भूल के भी ऐसा मत कीजिएगा, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप कोई भी सिलेक्शन हुआ होगा, कोई भी सरकारी नौकरी लेगा उसको पूछिएगा कि वो ही बोलेंगे कि मॉक टेस्ट लगा के जाना। मॉक टेस्ट लगाने से आप लोगों का समय का पता चलेगा कि इतना समय में हम इस प्रश्न को कर लेंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के आप लोग का टाइम मैनेज होगा। जो एग्जामिनेशन में आप गलती करने वाले वो घर में ही कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो कि अपने अंदर छुपे गलतियों को पहचानता है और उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। वही एक सक्सेसफुल इंसान जाके बनता है, ठीक है। तो आप लोग को
पता चल गया प्रोसेस कैसे करना है नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती? मुद्रा संकुचन, विस्फीति, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेक्शन। इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टैगफ्लेक्शन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति होता है स्टैगफ्लेक्शन, है ना, जिसमें मुद्रास्फीति साथ साथ मंदी की स्थिति होती है, जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। मंदी को दूर करने के लिए क्रय शक्ति को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का इकोनॉमिक्स से है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि SLR बढ़ा दी जाए, यदि CRR बढ़ा दी जाए, यदि CRR कम कर दी जाए, या फिर डीम दिया है A तथा B दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सी नंबर ऑप्शन, यानी कि CCR कम कर दी जाए। ठीक है, 13 का और 13 का हम लोग सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बैंक दर कम करने में बाजार में तरलता बढ़ जाता है। बैंक दर कम करने में क्या होता है? बाजार में तरलता बढ़ जाता है। और दोस्तों वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, PC महालनोबिस, BR अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोग इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 14 का, ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय नियोजन वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों। इसका स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, एंड दोस्तों हम लोग बात करते हैं केसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड के सिफारिश पर योजना आयोग स्थापना किया गया था। योजना आयोग किसके सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो केसी नियोगी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? भाग 3 में, भाग 3A में, भाग 4 में, या फिर भाग 4A में। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को वो हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भाग 4A। राइट, देखिए मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समावेश किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान में दोस्तों कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में कर्तव्य को किस देश से लिया गया था? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946। तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के दर्शन एवं आत्मा कहा जाता है। संविधान के दर्शन आत्मा किसको कहा जाता है? तो उद्देश्य को ही कहा जाता है। ठीक है, देखिए अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? अच्छा बताइए, लोकसभा का जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, फिर उपाध्यक्ष को?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। ठीक है, उपाध्यक्ष को वो अपना त्याग पत्र देता है। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये जो रहता है लोकसभा का अध्यक्ष उसको देता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी को पता होगा लोकसभा संसद का निम्न सदन है। ठीक है, और इसके जो सदस्य होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, है ना। और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जैसे दोस्तों देखिए इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में इसको किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति, देशीकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अधिगृहित संपत्ति, ये दोस्तों नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। बाद बाकी वंशानुक्रम के आधार पे आप लोग बन सकते हैं, जन्म के आधार पे बन सकते हैं, देशीकरण के आधार पे बन सकते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग, नोट डाउन कीजिएगा, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में और नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में और नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए भारत में ब्रिटेन की समान एकल नागरिकता प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता किसके समान है? तो ब्रिटेन के समान में। देखिए नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 2 के तहत संसद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? यूएसए के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, कॉमनवेल्थ देश के द्वारा या फिर सदस्य देश के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 19 नंबर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? सदस्य देश, है ना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय सदस्य देश द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। देखिए आईएमएफ के सदस्य देशों का अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया। आईएमएफ की स्थापना की बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आईएमएफ की स्थापना। ठीक है, आईएमएफ की स्थापना दोस्तों देखिए 27 दिसंबर 1945 को किया गया। और आईएमएफ की मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। और इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए 20 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? देखिए आप लोग बताए थे कि भारत और भारत के पड़ोसी देश से एक प्रश्न आता है, तो देखिए आप लोग को दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो कि त्रिपुरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, जो कि दोस्तों राज्य की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से लगी है। वही और पूर्वी में दोस्तों मिजोरम हो गया, असम से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों देखिए आप लोग का भूटान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार से करता है। असम की बात करते हैं दोस्तों, असम देखिए भूटान हो गया, बांग्लादेश से करता है। मिजोरम की बात करते हैं दोस्तों, मिजोरम देखिए बांग्लादेश और म्यांमार से करता है। और त्रिपुरा दोस्तों जो कि आप लोग का बांग्लादेश मिजोरम से लगी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। आज की दोस्तों प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, टोटल आप लोग रोज़ 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्लास आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग का हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो भी आप लोग एनी क्वेश्चन आप लोग माइंड में चल रहा होगा वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके आधार पर दोस्तों और आप लोग के लिए बेटर से बेटर कंटेंट लाया जाएगा ताकि आप लोग जो ड्रीम है, गोल है, उसमें आप लोग का सहयोग कर सके। ठीक है,
और अभी तक आप लोग जौहर एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे जौहर एग्जाम सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।